हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि टॉप 20 बोर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का सीबीएसई। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सभी को जैसे पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। सो आज हम लोग अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दिस वीडियो। सो नाउ कम देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, which of the given is the SI unit of electric current? Okay, so what is the unit of electric current? हमें पता है that is I is equals to Q by T. I is equals to Q by T. Its unit will be coulomb per second, or its another unit is ampere. Okay, so its correct answer is option B. Okay, याद रखना, बहुत ही easy question है ये। Which is the given in the SI unit of electric current? The option B is the answer. Okay, चलिए next come to the another slide. For next question is the hindrance presented by material of conductor to smooth passing of electric current is known as. The hindrance means the disturbance. Okay, the disturbance. What is the disturbance? Let us assume कि हमारे पास ये एक अगर कंडक्टर है, ओके ना, और इस कंडक्टर से अगर करंट पास हो रही है, बट इस कंडक्टर से करंट पास होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं? उस हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। पता है ना, द अपोजिशंस, हमें पता है द अपोजिशंस ऑफर बाय अपोजिशंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है, जो डिस्टरबेंस प्रोफर किया जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, तो सेकंड आंसर इज, द सेकंड एमसीक्यू का जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में? हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में है अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच, a fuse wire is inserted in which of the wire? ओके, हमारा जो ये फ्यूज है हम किस वायर में कनेक्ट करते हैं? तो लेट अस अज्यूम, चलिए हम एक डायग्राम बनाता हूं। दिस इज माई प्लस एंड दिस इज माइनस। ओके, एंड इसके थ्रू हमने क्या किया, एक बल्ब का कनेक्शन कर दिया। ओके, अंडरस्टूड? तो दिस इज द लाइव पार्ट एंड दिस इज द न्यूट्रल पार्ट। हमें पता है लाइव पार्ट से ही करंट का फ्लो होता है और न्यूट्रल पार्ट से वो हमें एक बैक पाथ ऑफर करता है। ओके, करंट को फ्लो होने के लिए बैक पाथ ऑफर करता है। तो हम हमेशा लाइव वायर में ही क्या करते हैं, फ्यूज को कनेक्ट करते रखे। हम हमेशा लाइव वायर में फ्यूज को कनेक्ट करते, एकदम मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड इन live wire. Fuse wire is always connected in live wire. Understood? इसे आप हमेशा ध्यान में रखोगे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। ये तो सबको आ जाना चाहिए, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट, नोन एज current, electric current. So electric potential, no. Electric conductance, no. It's electric current. Okay, हमें पता है that is electric current, that is I is equals to Q by T. इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स 1-2 आते हैं। Okay, so again the rate of flow of electric charge is known as electric current. Okay, चलिए move to the next part. Okay, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट गिव द आंसर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ओके, दैट इज एमीटर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एमीटर होता है। ये है हमारा एमीटर का सिंबल, दिस इज एमीटर सिंबल। ओके, एंड दिस ऑलवेज कनेक्टेड इन series connection, it always connected in
सीरीज कनेक्शन। ओके, याद रहेगा। देखिए, गैल्वेनोमीटर इज आल्सो मेजर इलेक्ट्रिक करंट बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज लाइक माइक्रो एम्पियर और समटाइम्स मिली एम्पियर। Okay, but generally we use ammeter for measuring electric current. Okay, so question number 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ammeter option A। चलिए, next question number 6, the amount of work done in joules when one unit electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is called। देखिए, इससे अगर हम पॉइंट्स पकड़ देखते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल व्हेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लेते हैं यहाँ पे एक 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट, ये हमारा पोजीशन इसका ए है। ओके, उसे यहाँ से इस बी पॉइंट में उसे लेकर जाना है, इस बी पॉइंट में क्या उसे लेकर जाना है, तो ये क्या करेगा? एक वर्क डन करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा? वर्क करेगा। तो दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इज दैट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? नो, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मींस व्हाट? ऑफर प्रोवाइडेड बाय द टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, एंड ऑफर नॉट, सॉरी, अपोजिशन ऑफर। Electrical conductance? No, that is not electrical conductance. The last one is potential difference. That is potential difference is the correct answer. ठीक है, मैं फिर से रीड करता हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स व्हेन one electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is called what? Is called potential difference. Okay, move to the next question. What is the next question? The next question is the unit of potential difference. Very simple. What is the unit of potential difference? Faraday? No. Ampere? No, it's a unit of what? Current. It's a unit of current. Ohm? No, ohm is the unit of resistance. Ohm is the unit of resistance. So volt is the correct answer. Volt is the correct answer. Now question number question number 8. What is the question number 8? The relation between potential difference and current. Okay, it's a Ohm's law. It's a Ohm's law. What is Ohm's law? That Ohm's law says that V directly proportional to I or V is equals to Ri. This is what? Ohm's law. Okay, so what is the relation? V directly proportional to a square, I square? No. V directly proportional to 1 by I? No. V square directly proportional to I? No. V directly proportional to I? Yes. So option D is the correct answer, and must remember this relation is coming from Ohm's law. Okay, chale, the next question. Okay, next question, the relation between potential difference and current was discovered by, this is the most important question, who discovered the relation V directly proportional to I? This is discovered by Ohm. This is discovered by Ohm. So Newton? No. Ampere? No. Who discovered? Ohm. Okay, chale, move to the next slide again. The obstruction, look the formula, the obstruction offered by material of conductor to the passage of electric current is known as, the word used here, the obstruction, means the opposition. Okay, the opposition offered by the material of a conductor to passage the electric current. Okay, electric current को flow होने में कौन रोकता है? The term resistance. कौन रोकता है? Resistance. Conductance? No, conductance offer, वो ऑफर करता है कि आप मूव हो जाए, स्मूथली मूव हो जाए। इंडक्टेंस? नो, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। सो रेजिस्टेंस इज दैट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली ओम, हमें तो ये पता ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक हियर, व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू regarding the electrical setup of verification of Ohm's law? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सेटअप बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रिकल सेटअप में क्या ले लिया, इस तरह से एक स्विच ले लिया। ओके, यहाँ से एक स्विच ले लिया, स्विच को लगा दिया। स्विच लगाने के बाद यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दिया। ओके, बैटरी लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस। इसके बाद मैंने इसके साथ एक रियोस्टेट लगा दिया। ओके, रियोस्टेट लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहां से इस तरह से जोड़ दिया। ओके,
और मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी के पैरेलल में अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। ये वोल्ट के अक्रॉस में मैंने क्या, इधर आप इसके अक्रॉस में लगा ओके, या फिर आप यहाँ एक बल्ब लगा के इसके अक्रॉस में लगाओ, ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हो, प्लस एंड माइनस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नोन रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली नोन रेजिस्टेंस के साथ देखिए पैरेलली कनेक्टेड है, सो दिस विल बी नॉट ट्रू आंसर। ओके, so this will be the true, this will true. The ammeter is connected in series, yes, look at here, देखिए ammeter का कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन। ओके, so this is also true. The rheostat can only increase the resistance in the circuit. जो ये हमारा रियोस्टेट है, ओके, ये जो हमारा रियोस्टेट है, क्या केवल ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए? नहीं, ये हमारा इंक्रीज करने के लिए नहीं है। इट कैन इंक्रीज रियोस्टेट, मैं यहां लिख देता हूं, रियोस्टेट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू। ओके, ये रियोस्टेट का काम ही यही होता है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू। सो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज not true. And the last point, the single key is used to switch on off. Yes, definitely it is, single key is used to switch on and off the circuit. So what is the correct, which is the correct answer? The option number C is the correct answer. Okay, चलिए, so next question यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू find potential difference. Yes, it is correct statement that a voltmeter is used to find potential difference in any electrical circuit. Which of the statement given below is true? मतलब हमें बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट में, A, B, C, D सारे स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है एज रिलेटेड टू voltmeter. Okay, चलिए देखते हैं. A voltmeter is a high resistance instrument and is connected in series. No, voltmeter never connected in series. Voltmeter never connected in series. Okay, because voltmeter is always connected with parallel. Okay, voltmeter always connected in a parallel. याद रखना है इस चीज को हमें, ठीक है. Voltmeter always connected in a parallel. So this is wrong answer. Okay, the wrong option. A voltmeter is a low resistance instrument and it's connected in series. No, this is also wrong again. Okay, again it's a high resistance device. Okay, voltmeter is a high resistance device, but it not connected in series part. Okay, but not connected in series part. Now 6 and C. A voltmeter is a high resistance instrument. Okay, and is connected in parallel to the circuit. Yes. Okay, a voltmeter is a high resistance instrument. इसे नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है. हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट. ओके, हाई रेजिस्टेंस होने का रीजन क्या है? हाई, देखिए हाई रेजिस्टेंस होने का रीजन ये, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ. ओके, मैं यहाँ पे बल्ब लगा दिया और यहाँ इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को लगा दिया. तो मुझे इस वोल्ट मीटर से क्या करना होगा, मुझे इस वोल्ट मीटर से इस बल्ब के लिए मुझे बस वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर नहीं करना है. तो जो करंट यहाँ से ट्रेवल कर रही होगी, तो अब इस बात हो तो यहाँ भी जा सकती है ना. तो इस फ्लो को रोकने के लिए इस वोल्ट मीटर को क्या किया गया, बहुत ही हाईली रेजिस्टेंस डिवाइस बनाया गया, ताकि ये जो करंट का फ्लो है इस तरह से वो ना हो सके. ठीक है, सो दैट्स व्हाई a voltmeter is a high resistance instrument. Okay, and it always connected in a parallel. You can look here, यहाँ पे देख सकते हो, that always connected in a parallel part. देखिए, that always connected in a parallel path. So option C is the करेक्ट आंसर. देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोगों का 20 में 20 मार्क्स को अचीव करना है. ठीक है, अभी मैंने ये टॉप 20 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिया हूं. इसी तरह से मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा, आप लोगों के लिए मैग्नेट्स का भी लेकर आऊंगा. डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड मैं ऐसे एमसीक्यूज लेकर आऊंगा. सो आप लोगों का काम है कि बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बी अपडेटेड. ओके, देखते रहिए कि क्या वीडियोस आ रहा है. मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग
एंड ऑफ एग्जाम्स तक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस लेकर ही आएंगे। ओके, शेयर करना इस वीडियो को जरूर, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसे देख सके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द पॉइंट? द क्वेश्चन इज हाउ द चार्ज विल फ्लो। वेरी गुड, हाउ द चार्ज विल फ्लो। भाई चार्ज कैसे फ्लो होता है? बाय हिटिंग देम? नो, हिट करने से चार्ज फ्लो नहीं होता है। बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस? मे बी बोथ, नन ऑफ दिस। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मुझे पता है ना कि हमारे पास ये अगर एक पोटेंशियल पॉइंट है, ओके, और ये हमारा एक दूसरा पोटेंशियल पॉइंट है, अगर ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, हमारा लो पोटेंशियल है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज विल हाई फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू low potential. Okay, so whenever the potential difference is created, of this is a potential of VA, this is a potential of VB, and if delta V is equals to VA minus VB created, okay, this potential difference created, then what? The charge starts flowing. तो what is the answer? इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा by applying what? By applying potential difference. Okay, तो जैसे हम potential difference अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा कि चार्ज अपने आप पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होने लग जाएंगे? फ्लो होने लग जाएंगे। सो दिस आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, on which of the given parameters specific resistance does not depend? ठीक है, which of the parameters specific resistance cannot depend? Specific resistance not depend in what? It's depend on it's depend on what? Length. It's depend on length. Okay, it's depend on area as well. It's depend in temperature as well, but it does not depend in current. Okay, specific resistance does not depend in current. So option C again the correct answer. Option C is again करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा, हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट डिपेंड अगर नहीं करता तो किस पे नहीं करता है? करंट पे नहीं डिपेंड करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? देखिए, materials having non-linear voltage current relationship। ओके, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या होता है? दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। ओके, और अगर यहां से हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो दिस विल शो R, this will show R. Okay, whenever a body shows the linear graph, this is the linear graph, okay, and whenever a body shows voltage current relation as a non-linear, okay, as a non-linear, like this way, okay, like this way, this is the non-linear graph, then wait a minute, non-linear, okay, so these materials are ohmic materials, okay, these materials are ohmic materials, but these materials are non-ohmic materials, so the materials having, so the question number 16 says the materials having non-linear voltage current relations are non-ohmic, or you can say the metal which do not obey the relationship of voltage current, that is also a non-ohmic materials. Okay, move to the next question. Question number 17. What is said? Electric fuse works on chemical effect. No. What is, first of all we have to know how the fuse works. Okay, let us assume that we have a fuse. Okay, देखो ये हमारे पास फ्यूज। ओके, ये यहाँ से क्या क्या करंट अप्लाई किया गया, यहाँ से करंट जा रहा होगा, पास हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है मेरे पास, 7 एम्पियर का डिवाइस है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 अप्रोक्स तक का एक क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। ठीक, करंट यहाँ से जा रहा है, लोअर देन 6.5 एम्पियर करंट रहेगा, तो क्या होगा, वो इजिली यहाँ से क्या करेगा, पास करा देगा। बट जैसे ही करंट बढ़ा, अराउंड अगर मान लेते हैं 6.8 से थोड़ा सा अगर ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, दिस वायर
विल गेट बर्न आउट। ओके, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जलने से क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक्स। ओके, जलने से क्या होगा, हमारा ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और कनेक्शन ब्रेक हो जाने से क्या होगा, जो ये मेरा डिवाइस है वो सेफ हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। तो हमारा ये जो स्ट्रिप है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक कब हुआ, जब हाई अमाउंट ऑफ करंट गया। हाई अमाउंट ऑफ करंट जाने से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट जाने से हम लोगों को एक इफेक्ट मिलता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। दैट इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, हीटिंग इफेक्ट, याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे घर में तो ये होता ही है ना कि जब अचानक से करंट पावर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एमसीबी ट्रिप हो जाता है, जिसके पुराने घर में फ्यूज होते हैं वो फ्यूज जल जाते हैं। तो क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट से क्या होता है कि वो जो हमारा स्ट्रिप होता है वो मेल्ट हो जाता है, जिससे कारण हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस सेफ रहता है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18, ओके, हम क्वेश्चन नंबर 18 में आके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, द करंट विल बिकम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, V बाई आर इज इक्वल्स टू आई, आप ये रिलेशन रख सकते हैं। तो न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास है R डैश, जो कि डबल हो गया पुराने रेजिस्टेंस से। हमें फाइंड करना है कि नया करंट कितना होगा। वेरी सिंपल रिलेशन। तो V बाई आर डैश को क्या हम लिख सकते हैं, आई डैश, जरूर। बाय दिस रिलेशन हम लिख सकते हैं V बाई आर डैश इज इक्वल्स टू आई डैश, और V बाई आर डैश जो है दैट इज 2R, दैट इज 2R which is equals to I dash. Now this V by R can be written as I by 2 is equals to I dash. Okay, why? Since V by R is equals to I, ठीक है, look at here, since V by R is equals to I, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो ये V by R था उस V by R को हमने क्या लिख दिया, I, और नीचे जो 2 था वो फ्रैक्शन में रह गया, तो क्या हमारे पास आ गया, I by 2 equals to I dash. तो new current will be the half of older one. So the answer is half. Answer is half. Okay. So याद रखिएगा, पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इसलिए देखिए मैं यहाँ पे पुराने रिलेशन में भी मैंने V लिया और न्यू रिलेशन में भी मैंने V ही लिया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में बोल दिया है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Variable resistance is called resistor. No, it offer a constant resistance. Okay, ये हमें क्या करता है, constant resistance offer करता है। Open switch, no, none of this हो ही नहीं सकता, देखा, क्योंकि rheostat हमारे पास options है। Okay, rheostat क्या करता है, variable resistance को क्या करता है, offer करता है। variable resistance क्या करता है, ऑफर करता है। कौन, रियोस्टेट। रियोस्टेट डिवाइस ही होता है, जैसे सिंबल याद रखना में हमें बहुत सारे पॉइंट्स का सिंबल्स को जरूर याद रखना है। ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर रियोस्टेट। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो मूव टू द लास्ट स्लाइड। ओके, the last question is, what is the last question? The electric iron draws a current of 4 ampere. Okay, so I is equals to 4 ampere when connected to 220 volt means that is voltage is equals to 220 volt. It resistance must be, we have to find the resistance. Okay, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, मैंने ये 20 क्वेश्चंस लाया, पहले मैं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस लाया, अप टू 19 क्वेश्चंस तक सारे थ्योरी क्वेश्चंस थे। ओके, मैंने एक भी न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं रखा था। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल रखा हूं, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है वो भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो आप लोगों का न्यूमेरिकल्स का ही एमसीक्यू रहेंगे। वो भी मैं वैसे ही न्यूमेरिकल्स को रखूंगा जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं। ओके, और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर वे में आते जाते हैं। ओके, तो आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन अगर देखते हैं एमसीक्यू में तो सीधा आप उसका आंसर में टिक करोगे। ओके, चलिए फाइंड द कैलकुलेटर। हमें पता है व्हाट V इज इक्वल्स टू आई आर,
हमें R निकालना है, दैट इज V बाई I इज इक्वल्स टू R। तो V बाई I, व्हाट इज V, दैट इज 220 एंड व्हाट इज R, दैट इज 4 इक्वल्स टू, सॉरी व्हाट इज I, दैट इज 4 एम्पियर। अगर हम इसे कट करते हैं तो हमारे पास 5 टाइम्स में 20 एंड 5 टाइम्स में 20, ये मतलब ये हमारा 55 टाइम्स में कट जाता है। सो 55 ओम इज द वैल्यू ऑफ R। ओके, सो हमने जो ये रिलेशन लिखा, ये हमने रिलेशन लिखा है ओम्स लॉ से। हमने ये रिलेशन किससे लिखा है, ओम्स लॉ से। तो हमारा वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस का, 55 ओम। ओके, सो आज का ये पूरा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि एंड ऑफ द एग्जाम तक आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। ओके, और जल्द ही मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके पास जरूर आऊंगा। ओके, अब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।